बिहार पुलिस 25 अगस्त 2024 यानी कि बिहार पुलिस का एग्जाम आज जो है आपका 5वें चरण का एग्जाम संपन्न हो चुका है। ठीक है, और 5वें चरण के एग्जाम में आपके बिहार के विभिन्न जिलों में आज 25 अगस्त 2024 अलग अलग जिलों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मैं शुरू में ही बता दूं कि देखिए, इसमें से अगर कोई प्रश्न आपके शिफ्ट में नहीं आया है तो आप सभी को मैं बार बार बताता हूं, और आप भी जानते हैं कि इस बार बिहार पुलिस का जो पेपर है अलग अलग जिलों में अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपके जिले में प्रश्न पूछे गए थे तो बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में आपके भी जिले में पूछे गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आप में से ही छात्रों के द्वारा हमें बताया गया। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज 25 अगस्त 2024 बिहार पुलिस के एग्जाम में विभिन्न जिलों में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग आंसर के रूप में सटीक आंसर को देख लेते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लग जाए कि आप आज के एग्जाम में कितना स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए तो समय व्यर्थ ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी आपके लिए बिहार पुलिस का चाहे कटअप हो या फुल सोल्यूशन वीडियो हो उसको लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और देखिए, आपके भी अगर जिले में प्रश्न पूछे गए थे और आपको प्रश्न याद है तो जरूर हमें प्रश्न लिख करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहां ज्वाइन करके प्रश्न भेज सकते हैं, हम सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने प्रश्नों को हमें भेजा है, देखिए प्रथम बच्चा भेजा है मुंगेर का, यानी कि एग्जाम उनका मुंगेर में था और प्रश्न पूछा गया था कि सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन अगर आपके ऑप्शन में था हाइड्रोजन लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था सिंह भूमि किस राज्य में है, तो सिंह भूमि की अगर मैं बात करूं तो आपके ऑप्शन में झारखंड दिया होगा। अगर झारखंड वाले ऑप्शन को आप सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, आगे प्रश्न आपसे पूछा गया था सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पूछा गया था, तो देखिए आपके ऑप्शन में जरूर पोलोनियम दिया होगा, पोलोनियम वाले ऑप्शन में अगर आप टिक किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे पूछा था जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो जीव द्रव्य के खोज के लिए ऑप्शन में पुरकिंजे दिया होगा या साइटोसोम का खोज पूछा होगा, पुरकिंजे आपके ऑप्शन में दिया होगा, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे आपसे हिंदी से प्रश्न पूछा गया था देवरानी में कौन सा प्रत्यय है, तो देवरानी में आपका आनी प्रत्यय जिस ऑप्शन में दिया था, अगर आनी प्रत्यय आप ऑप्शन को सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न था बिहार से संबंधित, बिहार जीके से बार बार इस प्रश्न को हम सॉल्व करवाए हुए हैं, आज के भी सेट में आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। जल मंदिर कहाँ है, जल मंदिर आपसे पूछा गया था, देखिए जल मंदिर बिहार में है और नालंदा जिले के पावापुरी, देखिए इन तीनों में से कोई ऑप्शन में दिया होगा, अधिकतर चांस है कि आपके ऑप्शन में अगर पावापुरी दिया होगा, पावापुरी सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इनका जिला पूछा गया था, तो अगर आपके ऑप्शन में इलाहाबाद दिया होगा, इलाहाबाद अगर आप सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया था कि पाटलिपुत्र का निर्माण या क्या पूछा गया था, हालांकि दो ऑप्शन हम दे दिए हैं अजात शत्रु और उदयन, देख लीजिए क्या आपके ऑप्शन में दिया गया था, अगर आपके शिफ्ट में यह प्रश्न था तो जरूर हमें कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए कि क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिहार का शोक नदी आपसे पूछ लिया गया था, अगर आपके शिफ्ट में ना पूछा हो तो अलग शिफ्ट में पूछा होगा, जरूर पूछा होगा, जैसे आपके पेपर अलग अलग जिला के अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, देखिए बात किया जाए कोई, यानी कि बिहार का शोक तो कोसी को कहा जाता है, याद रखिएगा आपके ऑप्शन में दिया होगा, कोसी वाले ऑप्शन को सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था यमुना की मुख्य सहायक नदी अगर आपसे पूछा होगा तो आपके ऑप्शन में अगर चंबल दिया तो अगर आप चंबल लगाए हैं बिल्कुल सही है, चंबल ना दे करके अगर टोन्स दिया होगा तो टोन्स भी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यह भी हम सॉल्व करवाए हैं बिहार जीके से, विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो बिहार में, अब बिहार के गया जिला में है, आपके ऑप्शन में गया जिला दिया होगा, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, आपके ऑप्शन में बोध गया दिया होगा, बोध गया वाले ऑप्शन को अगर आप सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न मिलाइए अपना, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो देखिए मंगल पांडे का नाम आप लोग सुने होंगे। मंगल पांडे आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके किसी ना किसी ऑप्शन में मंगल पांडे दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पूछा था इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? तो इंद्रपुरी बैराज की अगर मैं बात करूं तो सोन नदी पर हो जाएगा। सोन नदी ऑप्शन नंबर जो भी दिया था ए बी सी, अगर आप सोन नदी वाले ऑप्शन को सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पहला महिला सैनिक स्कूल कहां खुला है? देखिए यूपी के मथुरा, और यह 2023 का करंट अफेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2023 को, उसको आप लोग याद कर लीजिए। मथुरा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न था आपसे हिंदी से, कवि जीवनानंद का जन्म कहां हुआ था? तो देखिए बंगाल या पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में दिया होगा। पश्चिम बंगाल अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? देखिए पहली ट्रेन जो चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने आपके ऑप्शन में दिया होगा, आप सही किए हैं उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह इजी प्रश्न है। आगे प्रश्न था रूस की संसद का नाम आपसे पूछा गया था। तो रूस की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। ड्यूमा आपके ऑप्शन में दिया होगा, अगर आप सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे था यानी कि ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया था रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी जो है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न था मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो यूएसए आपके ऑप्शन में जरूर दिया होगा। अगर यूएसए दिया होगा, अगर आप लगाए हैं, या अमेरिका दिया होगा, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। काफी इजी प्रश्न पूछ लिए गए थे कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर आपके ऑप्शन में दिए होंगे। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी मिलाइए। संसद मिलकर बना होता है। तो देखिए संसद जो है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। ठीक है, राज्यसभा से मिलकर बना होता है। तो ये तीनों दिया हो गया, यानी कि डी में दिया हो गया, हो सकता है उपयुक्त सभी दिया होगा। आप लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में एक छठ पर्व काफी मशहूर है। पूछा गया है प्रश्न छठ पूजा कुल कितने दिनों का होता है? देखिए नहाए खाए से लेकर के यानी कि अर्घा तक, यानी कि 4 दिवसीय यह प्रोसेस चलता है, यह पर्व चलता है। 4 दिवसीय आपके ऑप्शन ए बी सी किसी ना किसी में दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाइए, आप लोग मिला लीजिए। नग्नबीजी पौधे को क्या कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म आपके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पूछा गया था डीआरडीओ की स्थापना। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, यानी कि जनवरी 1958 आपके ऑप्शन में दिया होगा, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखिए। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करें तो 39 के आपके घ में दिया होगा, यानी कि अनुच्छेद 39 दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? शुगर में कौन सा आर्टिकल है? इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था आप सभी से। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉन ऑफ दीज हो जाता। ठीक है, डी अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे प्रश्न था मैथन बांध किस राज्य में है? तो देखिए मैथन बांध आपका झारखंड में है। झारखंड आपके ऑप्शन में दिया होगा, झारखंड लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न था राज्यसभा किस प्रकार का सदन होता है? देखिए राज्यसभा स्थायी सदन होता है, और इसे राष्ट्रपति यानी कि भंग नहीं कर सकते हैं। यही बच्चे बता रहे थे कि प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सोनपुर मेला जो पशु का सबसे बड़ा मेला है किस जिला में लगता है? तो देखिए ऑप्शन में आपके सारण दिया होगा। सारण इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीट आरक्षित होता है। देखिए राज्यसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न पूछा था इतिहास से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके ऑप्शन में दिया होगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में प्रश्न आया हो, आपके अगल बगल वाले जिलों में यह प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, क्योंकि आप में से ही यह प्रश्न बच्चों के द्वारा हमें बताया गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न था कबीर का गुरु कौन थे? तो रामानंद अगर आपके ऑप्शन में दिया था, अगर आप रामानंद वाले ऑप्शन को सही किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे प्रश्न था टिंचर आयोडीन बना होता है। तो एल्कोहल और पानी का मिश्रण होता है। एल्कोहल दिया होगा या एल्कोहल प्लस पानी दिया होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में। क्लियर।
आगे देखिए प्रश्न में रिपीट हुआ है, मेड इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो देखिए मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 2014 में मेड इन इंडिया की शुरुआत हुआ था। आपके ऑप्शन में मेड इन इंडिया दिया होगा, ठीक है। आगे प्रश्न था सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल ओडिशा में हो जाएगा। ओडिशा वाले ऑप्शन को सही किए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए दुर्गावती कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश लगा है, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आगे प्रश्न था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 आपके ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी, जिसमें 1915 दिया था। अगर आप सही किए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा गया था, तो याद रखिएगा 1949 में हुआ था। 1949 आपके ऑप्शन में दिया होगा, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आगे प्रश्न रिपीट हुआ है, बिहार जी के अधिकतर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात, तो देखिए मुंगेर का हो जाएगा। मुंगेर बार बार बताते हैं 1876 प्रति 1000 पुरुष पे यहाँ पे क्या है, महिला है, ठीक है। आगे प्रश्न था सिख धर्म के 9वें गुरु आपसे पूछा गया था, तो 9वें गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। तेग बहादुर आपके ऑप्शन में जरूर दिया होगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए कोसी नदी से प्रभावित राज्य आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया था लैंग्वेज में उसके। देखिए बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार आपके ऑप्शन में दिया होगा। या बिहार के साथ साथ गंडक नदी से प्रभावित कौन हो जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध पूछा गया था, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, क्लियर। आगे पूछा था काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो देखिए काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में है, नवादा आपके ऑप्शन में दिया होगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न मिला ये आप लोग, निकट दृष्टि दोष पूछा गया था। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बिहार में यानी कि आपातकाल कब लागू हुआ था? यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करें 356 अनुच्छेद, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 1968 आपके ऑप्शन में दिया होगा। 1968 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्लियर। आगे प्रश्न था कैगा कहाँ है? तो कैगा की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में हो जाएगा कैगा। काफी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है काबुलीवाला का लेखक पूछा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपके ऑप्शन में दिया होगा, काबुलीवाले के लेखक हो जाएंगे, क्लियर। आगे पूछा था यानी कि प्रकाश के अपवर्तन से किस स्नेल का नियम पूछा था, तो स्नेल का नियम साइन आई बट्टा क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो इतना प्रश्न हम आप सभी को सॉल्व करवाए हैं, ये आप में से ही छात्र हमें बताए हैं कॉल करके, ठीक है। और देखिए आपको भी अगर कोई प्रश्न याद है, चाहे आपका एग्जाम बिहार के किसी भी जिला में था, अगर आपको प्रश्न याद है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और वहां पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप लोग वहां से अपने अपने जिले के यानी कि अपने अपने शिफ्ट के प्रश्न अगर आपको याद हो तो लिख करके भेज दीजिए, हम आपको सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यहां पर बिहार पुलिस के लिए अगर कट ऑफ का एनालिसिस करवाया जाए या अभी आपका आंसर के रूप में जो प्रश्न आज 25 अगस्त के दिन पूछे गए हैं सॉल्व करवाया जाएगा, टोटल प्रश्न वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले, ठीक है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।